चुनाव में एक तरफ जहां एनडीए कश्मीर 370 हटाए जाने को मुद्दा बना रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बिहार चुनाव में चीन से सीमा विवाद को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश की। पीएम मोदी के संबोधन के बाद बिहार चुनाव में जिन्ना के बाद अब धारा 370 की भी एंट्री हो गई। बिहार के सियासी दंगल में हुंकार भरते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं, ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। और इनका दुस्साहस देखिए, इतना कहने के बाद भी ये लोग बिहार के लोगों से वोट मांगने की हिम्मत दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने इस बयान के जरिए महागठबंधन में सहयोगी पार्टी कांग्रेस पर हमला बोला। आपको बता दें कि हाल ही में कश्मीर में कांग्रेस सहित 5 पार्टियों ने फिर से धारा 370 लागू करने का संकल्प लिया है, जिसमें फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की पार्टी भी शामिल है। इस बैठक के बाद ही कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया था, जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा की क्षेत्रीय पार्टियों का जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के अधिकारों को बहाल करने के लिए संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए एक साथ आना एक ऐसा विकास है जिसका भारत के सभी लोगों द्वारा स्वागत किया जाना चाहिए। विकास और रोजगार गारंटी के वादों से शुरू हुआ चुनाव प्रचार अब कश्मीर और सीमा विवाद तक जा पहुंचा है। राहुल गांधी ने भी बिहार में एक सभा में भारत चीन सीमा विवाद का मुद्दा उठाया। की सेना ने हमारे 20 सैनिकों को मारा, शहीद किया और हमारी जमीन ली। भाई और बहनों, 1200 किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन चाइना ने ली है कि जब चाइना हमारी जमीन के अंदर आए तो हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे वीरों का अपमान करते हुए ये क्यों बोला कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया। साफ है, बिहार की गद्दी पर काबिज होने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन बड़ा सवाल है, क्या इस बार भी बिहार में मतों का ध्रुवीकरण विकास नहीं बल्कि जिन्ना, चीन और पाकिस्तान के मुद्दों पर किया जाएगा? दरअसल पीएम मोदी ने बिहार चुनाव के दंगल में हुंकार भरी और इस दौरान पीएम मोदी ने बिहार में विपक्षी पार्टियों पर 370 को लेकर जमकर निशाना साधा और विपक्ष से ये सवाल भी किया कि कश्मीर में 370 की वापसी की बात करने वालों के साथ विपक्ष खड़ा क्यों है। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं, ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। और इनका दुस्साहस देखिए, इतना कहने के बाद भी ये लोग बिहार के लोगों से वोट मांगने की हिम्मत दिखा रहे हैं। कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला हो, ये लोग विरोध कर रहे हैं। 3 तलाक के विरुद्ध कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को नए अधिकार देना हो, ये लोग विरोध कर रहे हैं। भारत की जाबाज सेना आतंकियों पर कोई कार्रवाई करे, सरहद पर तिरंगे की शान बढ़ाए, ये लोग विरोध में हैं। सुप्रीम कोर्ट अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने को कहे, ये लोग उसका भी विरोध करते हैं। राष्ट्रहित में कोई भी कुछ भी फैसला ले, ये लोग विरोध में है। हमेशा विरोध में रहने वाले ये लोग बिहार को विकास नहीं, बर्बादी के पुराने रास्ते पर ही ले जाएंगे।